सभी गुरुमुखों को इस दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। जय सिद्धांत। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आभार। जैसे वत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावती है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने। शबद नाव बनाए सुंदर सुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय आज किसी की भी वीडियो ओपन नहीं है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी। एक तो निराकार है। ए मन धीरज धर तू तेरा राखा तेरे साथ है। धीरे धीरे धरे जोग के सर पर सदा हरि का हाथ है। चाहे कितनी रैन हो काली फिर होना सवेरा है। रवि निकल आए तो जग में रहता कहाँ अंधेरा है। क्यों कहता खुद को निर्बल तू तू शक्ति से भरपूर है। सर्वशक्तिमान प्रभु का तेरे अंदर ही नूर है। बीज बोकर किसान कितना लगता धीरजवान है। समय पे भर ही जाता उसका फसलों से खलियान है। सतगुरु दाता कभी किसी का रखता नहीं बकाया। यह दासम
आसी उम्मीदों से बढ़कर सतगुरु ने हमें लौटाया। गुरुमुखो, आज का इस सत्संग के वचनों का अर्थ है कि जो प्रभु के ऊपर विश्वास जमा ले तो उसको तो प्रभु अपने आप ही पार उतारा कर देते हैं। लेकिन इंतजार और सब्र ये हर कोई नहीं कर पाता, जिसके कारण जीव बहुत ही भटकता रहता है। और जैसे एक उदाहरण के तौर पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज जाता है, उसका ऑपरेशन होना होता है, तो डॉक्टर क्या करेगा पहले? क्या जाते ही चीरा फाड़ी करके ऑपरेशन कर देगा? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को पहले मरीज के अंदर की जो कमियां हैं, यानी कि कई प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे कि किसी को बीपी लो है या हाई प्रेशर है या शुगर का पेशेंट है या थायराइड है या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, तो उन सभी बातों का वो पहले डॉक्टर टेस्ट के लिए बोलता है, जिससे कि टेस्ट होते हैं तो डॉक्टर फिर टेस्ट के अनुसार ही अपना ऑपरेशन की तैयारी आरंभ कर देता है। तो उसी प्रकार से फिर वो ऑपरेशन शुरू होता है। तो इसी प्रकार से जीव जो है वो बहुत जल्दी डगमगा जाता है। जितनी अगर उसकी किस्मत को चमकने में समय लगता है, उसका मतलब ये है कि अभी उसके अंदर कर्मों की बहुत सी बीमारियां ने घर करा हुआ है और उन बीमारियों का अभी टेस्ट हो रहा है। टेस्ट यानी हमारे कर्मों का टेस्ट है, बीमारियों का नहीं है। बीमारी तो एक मरीज के ऊपर उदाहरण दिया गया है, और हकीकत में तो जीव का टेस्ट जो होता है, गुरमुख जीव का, वो उसके कर्मों का टेस्ट होता है। परमात्मा कहता है, यदि तुम इस संसार में शांति पूर्वक और सुख पूर्वक जीवन जीना चाहते हो तो इन तीन बातों को अपने हृदय में सदा के लिए बसा लो। वो कौन सी तीन बातें हैं? पहला, आशा केवल भगवान से रखो, क्योंकि मनुष्य जो है वो परिस्थितियों से बदल जाता है, और परंतु परमात्मा सदा अचल अडिग रहता है। और दूसरा है, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जिस प्रकार से किसान जब खेत में बीज बो देता है तो वो समय का इंतजार करता है, वो ये नहीं सोचता कि आज मैंने बीज डाला है तो रातों रात वो फलीभूत होगा, क्योंकि बीज को भी रुत आने का समय लगता है। जैसे ही रुत आती है, रुत बदलती है, और उसी समय बीज जो है प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार कर्म जो है वो अपना नेक करते रहो तो समय अनुसार वो कर्म जरूर एक न एक दिन जागेगा। कि समय के साथ जो तुम्हारे भाग्य में है वह अवश्य मिलेगा, ना उससे पहले और ना उसके बाद। ईश्वर की योजना जो है गुरुमुखों वो सटीक है। और तीसरी बात जो है, वो तीसरा ये है कि जो चला जाए उसको जाने दो, क्योंकि जो कोई अगर तुम्हारा संबंधी है, संबंध है, वो अफसर है या तुम्हारा अपना कोई खास है,
अगर वो तुम्हारा अपना होता तो तुम्हें कोई छोड़कर नहीं जाएगा। तो जो अगर कोई गया है तो इसका मतलब वो तुम्हारा नहीं है। तो फिर तुम क्यों उसके ऊपर अपना हक जता करके, अफसोस मना करके जीवन भर अपने आप को रुलाते हो? चाहे वो संसारी धन दौलत है, चाहे वो रिश्ते नाते हैं, चाहे वो घर महल माड़ियां हैं, कुछ भी है, ये सब जो है कर्मों का खेल है। जैसे जैसे कर्म हमारे आगे निकलते जाएंगे, वैसे वैसे कर्मों के हिसाब से हमारे पास वैसे ही सामान, वैसे ही रिश्तेदार, वैसे ही अपने घर के संबंधी, और वैसे ही धन दौलत ऐश्वर्य, सब कुछ कर्मों के आधार पर हमें मिलता है और कर्मों के हिसाब से ही मिलता है, ना कम ना ज्यादा। इसी प्रकार से गुरुमुखों एक बार की बात याद आ गई कर्म के ऊपर कि दौलत और किस्मत, दौलत और किस्मत में एक बार बहस हो गई। दौलत कहती है कि लोग मेरे बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, अगर मैं हूं तो ही ये संसार चल सकता है। लेकिन किस्मत ने कहा कि जब तक से मैं ना हूं तो दौलत से संसार नहीं चल सकता। अब दोनों में बहस हो गई। दोनों ने मिलकर सोचा कि चलो आज एक लकड़हारे के ऊपर आजमाते हैं। अब वो दौलत लकड़हारे के पास गई और जाकर के उसने मोहरों की, सोने की जो मोहरें होती हैं गिनिया, उसकी थैली जो है लकड़हारे को दी। लकड़हारे ने वो थैली ली और बड़ी खुशी खुशी से लेकर के वो फटाफट से घर गया। घर गया, जाकर के देखा कि घर का बाहर से दरवाजा बंद है, खुल नहीं रहा। अब वो दरवाजा खोलने के चक्कर में उसने जो गिन्नियों की थैली थी वो बाहर टांग दी, दरवाजा खोलने में लग गया। अब जैसे ही दरवाजा खुला वो घर के अंदर चला गया और थैली वहीं की वहीं बाहर रह गई। उसको याद ही नहीं रहा कि वहां से थैली उठानी थी। अब इतने में उसका पड़ोसी आया, उसने झट वो थैली देखी, वो अपने घर ले गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन लकड़हारा फिर से लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। वहां पर फिर दौलत जो थी उसने फिर उसको एक हीरा दिया। तो उसने हीरा लेकर के अपनी जेब में डाल लिया और जाकर के सोचा कि आज जल्दी घर जाता हूँ। अब घर गया। घर जाने से पहले रास्ते में उसको प्यास लगी। उसके मन में आया कि थोड़ा पानी पी लिया जाए। अब वो जैसे ही पानी पीने के लिए झुका, वो जो हीरा था उसकी पॉकेट से निकल करके पानी में बह गया। अब क्या हुआ कि फिर वो वापस जब घर गया तो फिर वो खाली का खाली रह गया। अब बारी आती है किस्मत की। किस्मत ने कहा कि दौलत, तूने 2 बार इस लकड़हारे को मौका दिया, लेकिन ये फिर खाली का खाली ही रह गया। अब मेरी बारी है, यानी कि अब किस्मत की बारी है कि किस्मत से क्या नहीं हो सकता। अगर किस्मत में लिखा है वो जरूर मिलेगा, और अगर किस्मत में नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। जब तक से किस्मत में ना हो तब तक नहीं मिल सकता। अब क्या हुआ, किस्मत ने उसी लकड़हारे से क्या करवाया। जब किस्मत जागने पे आती है तो वही बंदे से सारे ऐसे काम करवाती है जिससे कि वो बंदे की खोई हुई ताकत, खोई हुई दौलत, खोया हुआ परिवार, शानो शौकत, मान इज्जत मर्यादा,
सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है जब किस्मत साथ दे तो इतने में जब लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था तो किस्मत ने जा कर के उसको एक सिक्का पकड़ाया एक का। तो लकड़हारा एक का सिक्का लेकर बहुत खुश हुआ। अब उसने सोचा आज ऐसे करते हैं, घर जाकर के रोज दाल रोटी खाते हैं, आज मछली से खाना खाएं। अब वो रास्ते में उसने दुकान देखी जहां मछली बिक रही थी, वहां से उसने 1 रुपए की मछली खरीद ली। अब जो मछली खरीदी, घर में जा करके काटा मछली को, तो उसमें से वही हीरा जो था उसको वापस मिल गया। तो लकड़हारे ने जैसे ही वो हीरा देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मेरा खोया हुआ धन मुझे मिल गया। अब जो साथ वाला पड़ोसी था वो ये सब सुन रहा था। उसको शक लगा, वहम लगा कि कहीं इसको ये तो नहीं मालूम हो गया कि हमने इसकी धन की पोटली चुराई है। तो पड़ोसी ने डर के मारे जो धन की पोटली थी, गिन्नियों की थैली, उसके आंगन में फेंक दी। अब लकड़हारे को वो गिनिया भी प्राप्त हो गई, वो हीरा भी प्राप्त हो गया। तो यही जहां पर अगर किस्मत साथ दे तो हमारा खोया हुआ हमें वापस सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर जो जीव अपनी किस्मत पे भरोसा ना करके बाहरी बातों पर, बाहरी यत्नों पर भरोसा करके इधर उधर डोलता भागता है, उसका जो समा है वो किस्मत भी छीन लेती है। तो किस्मत जब जागने में आए तो परमात्मा ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाता है, ऐसी ऐसी बातों से हमें काम करवाता है जिससे हमारे अंदर के यानी दिमाग जो हमारा है वो काम करने लगता है और सही और गलत की पहचान करने लगता है। तो जैसे जैसे दिमाग से सही और गलत की पहचान होती है तो हमारे काम भी संवरने आरंभ हो जाते हैं और हमारी किस्मत जो है फिर वो दस्तक देती है और वो हमारा भाग खुल जाता है। तो जो जीव अगर मानो कोई भटक गया है अपने राह से तो उसका एक ही रास्ता है। अगर अपने रास्ते पर आना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो दिल से, ध्यान से, ज्ञान से इस बात को अपने अंदर उतारें। सत्संग गुरुमुखों एक कथा नहीं होती, ना कोई इधर उधर की कोई कहानियां होती हैं। सत्संग वो बात है, सत्संग वो अमृत वाणी है जिससे हमारे जीवन का पारा उतार होता है और हमारे जीवन की हर दुख दुविधा दूर हो जाती है। तो कहने का भाव अर्थ है कि अगर आपको अपनी किस्मत जगानी है तो परम पिता परमात्मा फरमाते हैं कि है गुरुमुख, तुझे इस बात का कितनी बारी हमने इशारा दिया कि जब अमृत वेला होता है, यानी कि सारा दिन जो है वो संसार का है और परमार्थ का केवल अमृत वेले का समा है जब वो झोलियां भरने आता है, किस्मत जगाने आता है, हमारे कार्य संवारने आता है। तो इसलिए सुबह के वक्त जिस वक्त भी आंख खुल जाए, प्रभु से यही मांगे कि प्रभु मेरी किस्मत के ताले आप खोलेंगे, क्योंकि मेरी किस्मत के ताले की चाबी आपके हाथ में है। बस मुझे इस लायक बना दो कि मैं आपके आचरण यानी आपके वचनों द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करूं और आप ही के रास्ते पे चलते चलते आपके ध्यान में खो जाऊं। और प्रभु कहते हैं जो हमारे ध्यान में, हम उसके काम में, यानी कि जो गुरुमुख प्रभु के ध्यान में रहते हैं
प्रभु फिर अपने आप उसके काम करनों में ध्यान देते देते उसके काम सारे सवार देते हैं। समय बहुत जल्दी बीत जाता है और घड़ियों की सुइयां भी चलती जा रही हैं। अगला सत्संग गुरुमुख अगली बार करेंगे और आगे की हम कोई भी कुछ छूट गया है तो अगली बार के सत्संग में सुनाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।